हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी सीखने की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे सेशन के बारे में। तो लास्ट वीडियो में भी हमने सेशन के बारे में ही डिस्कस किया था, तो उसी को इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि सेशन क्या होते हैं, और हमने ये भी देख लिया था कि सेशन को कैसे स्टार्ट करते हैं इस फंक्शन की सहायता से। ये हम डिस्कस कर चुके थे और ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो अब हम सेशन के बारे में ही आगे डिस्कस करते हैं। तो मैं डायरेक्ट अपना नोटपैड ओपन करता हूँ, जहाँ पर हमने पिछली वीडियो में ये प्रोग्राम लिखा था, जिसमें हमने एक सिंपल सा फॉर्म बनाया था और उसमें देखा था कि सेशन के द्वारा हम यूजर नेम को कैसे स्टोर करवा सकते हैं और उसको हम दूसरी फाइल में कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मैं एक बार इसका आउटपुट वापस से देख लेता हूँ कि जैसे कि ये फॉर्म था हमने जो बनाया था, और जैसे ही इसमें हम लॉगिन करते हैं, ये सब कुछ हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे। तो जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो सेशन सेट हो चुका है। तो मैं दूसरी फाइल जो हमने बनाई थी user.php, अगर इसको रन करवाता हूँ तो ये यहाँ पर प्रिंट कर रहा है वेलकम टेकेजू 001। तो इतना हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे। ये हमने दूसरी फाइल बनाई थी, ये हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे। अब हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही मैं इसमें लॉगिन करता हूं तो अब ये यूजर यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। ठीक है, वेलकम टेकेजू दिखा रहा है, मतलब यूजर लॉगिन हो चुका है। तो अब अगर मैं वापस से वो लॉगिन वाली फाइल index.php वापस से मैं index.php खोलता हूं तो ये यहाँ पर वापस से हमें लॉगिन फॉर्म शो कर रहा है, जबकि यहाँ पर यूजर पहले से लॉगिन हो चुका है और ये यहाँ पर फिर से लॉगिन वाला पेज वापस से लॉगिन मांग रहा है, तब कि हमने अभी लॉग आउट किया ही नहीं है। तो ऐसा तो कहीं होता नहीं है कि अगर हमने किसी साइट से लॉग आउट नहीं किया है और फिर हम वापस से अगर index.php पेज खोलते हैं या लॉगिन वाला पेज खोलते हैं तो वापस से वो हमें लॉगिन मांगे। तो ऐसा तो नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये नहीं होना चाहिए। तो इसी को हम देखेंगे कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि हम सेशन का यूज करके इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको करने के लिए कि एक बार यूजर लॉगिन हो जाए तो हमें वापस से ये लॉगिन वाला फॉर्म नहीं दिखना चाहिए। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर हमें जाना होगा कि जैसे ही यहाँ पर यूजर लॉगिन होता है, तो अगर एक बार यूजर लॉगिन हो जाता है यहाँ पर, तो वापस से हम index.php पेज पे जाएं, इस फाइल पे जाएं, तो वापस से ये कोड रन नहीं होना चाहिए, मतलब ये फॉर्म वापस से नहीं शो होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें कंडीशन डालनी होगी एक। तो यहाँ पर हमें PHP की एक कंडीशन डालनी होगी कि अगर यूजर पहले से लॉगिन है, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे कि इस सेट फंक्शन है जो चेक करेगा कि कोई वेरिएबल सेट है या नहीं। तो इसमें हम चेक करेंगे कि सेशन सेट है या नहीं। ठीक है, सेशन सेट है, इसका मतलब क्या है कि यूजर लॉगिन है। जैसे ही यूजर यहाँ पर लॉगिन होगा तो लॉगिन होने के बाद ये सेशन सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि सेशन सेट है या नहीं। अगर सेट है तो इसका मतलब हुआ कि यूजर पहले से लॉगिन है। तो अगर यूजर पहले से लॉगिन है तो हमें ये पेज वापस से ये कोड हमें रन नहीं करवाना है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ इस सेशन, और यहाँ पर हमने जो नेम दिया था नेम, ठीक है, यहाँ पर जो हमने ये नेम दिया था इसी को यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर ये सेट है, ठीक है, इफ सेशन सेट है, तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर मैसेज देना होगा। अगर यूजर पहले से लॉगिन है, मतलब सेशन सेट है, तो हमें यहाँ पर मैसेज देना होगा कि यू आर ऑलरेडी लॉगिन। ठीक है, ये हमें फिर से ये
ये मैसेज देगा और यहाँ पर एक एग्जिट फंक्शन की सहायता से हम इसे एग्जिट करवा देंगे, ठीक है, ताकि ये वाला कोड आगे वाला रन ना हो, ठीक है, ये कोड रन ना हो। जैसे ही यूजर लॉगिन होता है सेशन सेट हो जाता है, तो यहाँ पर चेक किया कि सेशन अगर सेट है मतलब यूजर लॉगिन है, तो एक मैसेज देके ये यहाँ से एग्जिट कर देगा, ठीक है। और अगर सेशन सेट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर लॉगिन नहीं है अभी, और यूजर लॉगिन नहीं है तो हमें यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, या फिर अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो ये वाला कोड ऑटोमेटिकली आगे वाला कोड रन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर, हाँ अभी हम यहाँ पर सेशन को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें सेशन यहाँ पर स्टार्ट करना होगा। जैसे कि मैंने बताया था, इस सेशन को यूज करने से पहले एक बार हमें स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो हमें ये यहाँ पर सेशन स्टार्ट करना होगा, और सेशन एक बार फाइल में एक बार स्टार्ट किया जाता है, तो हमें वापस से यहाँ पर सेशन को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक मैं यहाँ पर एक कंडीशन और डालता हूँ कि यहाँ पर एक कंडीशन और डालता हूं मैं, ताकि ये एरर जो शो कर रहा है, जो ये एरर शो कर रहा है ये भी गायब हो जाएगी। ये एरर शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि यूजर अभी लॉगिन नहीं हुआ है यहाँ पर, और ये दिखा रहा है कि यूजर नेम अनडिफाइंड है जो कि अपन यूज कर रहे हैं। तो अपन यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ इज सेट, कि अगर ये अपन यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, मतलब कि सबमिट बटन अगर सेट है, ये अगर क्लिक किया हुआ है उस पर, तभी ये वाला कोड रन होना चाहिए, ठीक है, तभी वो ये वाला कोड रन होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, जो कि हम पोस्ट मेथड के द्वारा चेक कर सकते हैं। पोस्ट से हम चेक कर सकते हैं कि सबमिट, जिसका हमने नाम क्या दिया है लॉगिन, तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं इफ इज सेट पोस्ट, और इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं हम लॉगिन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सबमिट बटन पे क्लिक हुआ है, तो अगर इस पे क्लिक हुआ है तो ही ये वाली लाइन, ये वाला कोड रन होना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं कि यहाँ पर अगर यूजर लॉगिन वाला बटन पे क्लिक करता है उसके बाद ही ये वाला कोड रन होना चाहिए, ठीक है। अगर अपन ये कंडीशन नहीं लिखते हैं तो ये कोड इस फाइल के साथ, फॉर्म के साथ ही ये वाला कोड भी रन हो जा रहा है, इसीलिए वो एरर दे रहा है। तो अगर अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो यहां से देख रहे हैं कि ये एरर भी गायब हो गई, ठीक है। तो अब मैं इस पे लॉगिन करता हूं, ठीक है। एक बार मैं अपने ब्राउजर को बंद कर लेता हूं ताकि सेशन डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पर अब मैं index.php वाला पेज खोलता हूँ, ठीक है, तो वो एरर भी गायब हो गई। और अब अगर मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ तो लॉगिन हो चुका है। और अब मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ user.php वाली फाइल को, जो कि दिखा रहा है कि यूजर लॉगिन है, वेलकम टैकेज 001, ठीक है। तो अब अगर मैं फिर से यहाँ पर index.php वाली फाइल को ओपन करने की कोशिश करता हूं, तो ये पहले से दिखा देगा कि यू आर ऑलरेडी लॉगिन, ठीक है, जो कि हमारी प्रॉब्लम थी पहले वो अब सॉल्व हो चुकी है। ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब यूजर लॉगिन है तो फिर से हम इस index.php वाली फाइल पर जाएंगे लॉगिन करने के लिए, तो ये हमें यहाँ पर मैसेज दे देगा यू आर ऑलरेडी लॉगिन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि एक बार मैं ब्राउजर को बंद करके फिर से ओपन करता हूं। तो अब दूसरी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि मैंने जैसे ही ये लॉगिन वाला फॉर्म खोला, ठीक है, अभी हमने लॉगिन नहीं किया है, यहाँ पर यूजर ने लॉगिन नहीं किया है, और मैं डायरेक्टली उस user.php वाली फाइल पे जाता हूँ, इसको एक्सेस करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वेलकम शो कर रहा है, तब कि ये फाइल है जो ओपन ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूजर ने अभी यहाँ पर लॉगिन ही नहीं किया, ठीक है। यूजर ने लॉगिन ही नहीं किया है तो ये user.php वाली फाइल ओपन नहीं होनी चाहिए, और अगर ओपन होती है तो यहाँ पर मैसेज शो करना चाहिए कि यू आर नॉट लॉगिन, ठीक है। तो इसके लिए अभी हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें यहाँ पर एक कंडीशन डालनी होगी
वो ही यहाँ पर इफ कंडीशन डालनी होगी कि इफ इज सेट यहाँ पर हमें इफ कंडीशन डालनी होगी कि अगर सेशन सेट है मतलब यूजर लॉगिन है तो ही हमें ये वाला पेज या ये वाला कोड वेलकम वाला लाइन प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। और अगर यूजर लॉगिन नहीं है, एल्स यूजर लॉगिन नहीं है, तो हमें यहाँ पर सिंपल एक मैसेज प्रिंट कर देना चाहिए कि यू आर नॉट लॉग्ड इन, ठीक है। यहाँ पर एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट कर देगा कि यू आर नॉट लॉग्ड इन। तो अब हम देखते हैं कि अभी मैं इसको मैंने अभी लॉगिन नहीं किया है और मैं user.php वाली फाइल को एक्सेस करता हूं तो ये दिखा रहा है यू आर नॉट लॉगिन, ठीक है। जबकि पहले ये वेलकम शो कर रहा था, मतलब user.php वाली फाइल का आउटपुट शो कर रहा था। अब यहाँ पर ये प्रिंट कर रहा है यू आर नॉट लॉग्ड इन, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेशन का यूज करके यूजर को ट्रैक कर सकते हैं, उसकी एक्टिविटी को कि वो लॉगिन है या नहीं है, और इस तरीके से हम यूजर को मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर हमने देखा कि सेशन अगर सेट नहीं है तो ये मैसेज प्रिंट कर जाएगा यू आर नॉट लॉगिन। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम डायरेक्ट यूजर को मैसेज प्रिंट करने के बजाय हम इसको रिडायरेक्ट भी करवा सकते हैं लॉगिन वाले पेज पे। तो रिडायरेक्ट करने के लिए एक फंक्शन होता है PHP में हेडर, ठीक है। हेडर एक फंक्शन होता है। तो हेडर में हम क्या करते हैं, यहाँ पर लोकेशन और लोकेशन के बाद डबल डॉट्स लगा के उस फाइल का नाम जिस फाइल पे हम यूजर को रिडायरेक्ट करवाना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ index.php, ठीक है। मतलब यहाँ पर चेक किया यूजर का सेशन अगर सेट है तो इसको आउटपुट को शो कर देगा, और अगर सेशन सेट नहीं है मतलब यूजर लॉगिन नहीं किया है तो सिंपल वो index.php वाली फाइल पे यूजर को रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखना चाहें कि अभी हमने लॉगिन नहीं किया और मैं यहाँ पर user.php वाली फाइल को ओपन करता हूँ तो देख रहे हैं कि वो डायरेक्ट index.php वाली फाइल ओपन कर दे रहा है, मतलब कि यूजर लॉगिन नहीं था, सेशन सेट नहीं था, तो वो डायरेक्ट उसने रिडायरेक्ट कर दिया हमें index.php वाली फाइल पे। तो इस तरीके से आप हेडर का यूज करके यूजर को किसी पेज पे रिडायरेक्ट भी करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हम सेशन का यूज कर सकते हैं यूजर को ट्रैक करने के लिए, और इसका यूज करके हम यूजर को अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेशन का नेक्स्ट पार्ट कि सेशन को डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं। अभी हमारे साथ प्रॉब्लम क्या थी, हम बार बार ब्राउज़र को बंद कर रहे थे कि सेशन डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि सेशन को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, इस फंक्शन की सहायता से हम सेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आप सेशन का लास्ट पेज से पहले वाले वीडियोस को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।